हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थ्रिलर स्लैशर मूवी जिसका नाम है हार्ट आइज। इस मूवी का नाम हार्ट आइज होने की भी एक खास वजह है क्योंकि इस मूवी में स्क्रीम मूवी जैसा ही एक सीरियल किलर है जिसको हार्ट आइज का नाम दिया गया है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में एक कपल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता दिखाई देता है और कोई दूर से छुपकर उनकी पिक्चर्स बना रहा था। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और लड़की मान जाती है, लेकिन तभी उस लड़के को एक कॉल आता है जो उसी कैमरामैन का था, क्योंकि दरअसल इस कैमरामैन को उस लड़के ने ही हायर किया था उनके स्पेशल मोमेंट की पिक्चर्स बनाने के लिए। लेकिन कैमरामैन कहता है कि आपकी पिक्चर्स कुछ ठीक नहीं आई, तो आप दोबारा से प्रपोज कर लो। जिस पर वो लड़का चिढ़ जाता है कि भला ये भी कोई बार बार करने की चीज है। खैर, दोनों फिर से इस मोमेंट को दोबारा क्रिएट करते हैं और कैमरामैन उनकी पिक्चर्स बना ही रहा था, पर तभी एक किलर वहाँ पर आकर अपना चाकू कैमरामैन के लेंस में घुसा देता है, जो कि कैमरामैन के लेंस से निकलता हुआ कैमरामैन की खोपड़ी के भी आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद ये किलर कैमरामैन के फोन से लड़के को दोबारा फोन करता है और लड़की फ्रस्ट्रेशन में आकर फोन पकड़कर खुद बात करने लगती है और तभी अचानक से पीछे से उसके बॉयफ्रेंड के सर में एक तीर आर पार हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर मर जाता है। और अब किलर का अगला शिकार थी वो लड़की। वो इसके पीछे पड़ जाता है और वो लड़की भागकर बचने की कोशिश करती है, पर किलर उस पर तीर चलाया जा रहा था। लड़की कार के पीछे छुपती है तो सब कुछ देर के लिए रुक जाता है, पर अचानक वो लड़की फिर से भागती है अपनी जान बचाने के लिए और किलर भी उस पर तीर चलाने लगता है और लड़की गिर जाती है और एक तीर लड़की के पैर के आर पार हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके भागती है अपनी जान बचाने के लिए और वो एक वाइन फैक्ट्री में जाकर गार्ड से हेल्प मांगती है। वो उसे बताती है कि एक किलर मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो भी गार्ड से बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर वो किलर आ जाता है। गार्ड उसे गन दिखाकर वार्न कर रहा था, पर वो किलर अपना हार्ट वाला चाकू गार्ड की तरफ फेंकता है। किलर की नाइफ उस गार्ड के सर के आर पार हो जाती है और वो भी वहीं पर मर जाता है और लड़की फिर से डरकर भागती है और वो एक मशीन में जाकर छुप जाती है। और अब उसे पता चल चुका था कि जिस मशीन में लड़की छुपी हुई थी वो दरअसल अंगूर का रस निकालने वाली मशीन थी जिससे वाइन बनाई जाती है। किलर बाहर जाकर वो मशीन ऑन कर देता है जिससे वो मशीन के ब्लेड्स तेजी से लड़की की तरफ आने लगते हैं। अब वो लड़की पूरी तरह फंस चुकी थी और बाहर किलर इस सीन को एंजॉय कर रहा था। लड़की काफी चीखती चिल्लाती है, पर वो मशीन के ब्लेड्स उसका कीमा बना देते हैं और वाइन मशीन से वाइन की जगह उस लड़की का खून निकलता है जिससे पूरा टब भर जाता है। जिसके बाद वो किलर फूलों से एक हार्ट शेप बनाकर उसके दरमियान किसी और विक्टिम का दिल रखकर चला जाता है, क्योंकि ये उसका एक सिग्नेचर था। इसी वजह से उसके मास्क पर भी हार्ट आइज बनी हुई थी और उस मूवी का नाम भी हार्ट आइज इसी वजह से था, क्योंकि वो किलर लवर किलर था। जिसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि इस वैलेंटाइन डे पर फिर से हार्ट आइज किलर वापस आ गया है, जो चुन चुनकर हर तरफ कपल्स को मार रहा है। और बताया जाता है कि ये किलर सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही एक्टिव होता है और डेट के लिए बाहर जाने वाले लोगों को चुन चुनकर मारता है। तो तमाम लोग इस वैलेंटाइन डे पर अपने घरों में ही रहें और सेफ रहें। और ये सिलसिला असल में आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक काफी सारे कपल्स मारे जा चुके हैं। इसलिए न्यूज में बार बार कपल्स को वार्न किया जा रहा था कि घरों से बाहर ना निकलें। कुछ लोग तो इस बात को समझ जाते हैं, पर वहीं कुछ और लोग भी थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इस चीज को मजाक में डालकर बिल्कुल स्क्रीम 2 की तरह ही हार्ट आइज जैसे मास्क पहनकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी हमें इस मूवी की लीड एक्ट्रेस एली दिखाई जाती है, जिसका अभी हाल ही में ब्रेकअप हो गया था और वो अपने बॉयफ्रेंड की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने नई गर्लफ्रेंड बना ली थी। और एली को देखकर उसकी दोस्त भी समझ जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को फिर से मिस कर रही है। लेकिन एली बात को बदल देती है कि ऑफिस में उसे प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए वो नर्वस है। ये दोनों एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ काम करती हैं, जहां एली मेन डिजाइनर है। उसे एक कैंपेन ऐड बनाने का काम मिला था जिसकी थीम रोमांटिक थी। एली इस ऐड में कपल को मरता हुआ दिखा देती है क्योंकि वो खुद दुखी थी। इसकी वजह से किसी को भी वो ऐड पसंद नहीं आता क्योंकि वो सैड था और उनकी थीम रोमांटिक थी। और इसकी बॉस इस पर गुस्सा करती है कि एली ने कंपनी का टाइम बर्बाद कर दिया और इस चीज को फिक्स करने के लिए वो एक और लड़के जय को बुलाती है। जय जो एक फ्रीलांसर था और उसकी पिछली एक रोमांटिक थीम भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, इसलिए एली डर जाती है कि अब तो उसकी जॉब पक्का गई। पर जे उसकी बॉस से कहता है कि वो एली के साथ ही मिलकर इस थीम पर काम करेगा। दूसरी तरफ हम शॉ नाम की एक डिटेक्टिव को देखते हैं और वो दोनों वाइन फैक्ट्री वाले मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए थे, जहां उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलती है जो कि विक्टिम्स की नहीं थी बल्कि किलर की हो सकती थी। इसलिए वो सबूत के तौर पर उसे अपने पास रख लेते हैं।
इधर जे एली से कहता है कि आज रात वो उसके साथ एक रोमांटिक डिनर पर चले, जिससे उन्हें अपने काम के लिए कोई और बढ़िया सी इंस्पिरेशन मिल सकती है। ये एक ऑफिशियल डेट थी, पर एली उसे इस चीज के लिए मना कर देती है, जिस पर जे उसे कहता है कि अरे हाँ, आज तो वैलेंटाइन डे है, तो शायद से आपका कोई प्लान होगा। लेकिन एली उसे मना करती है और उसे याद करवाती है कि किलर बाहर घूम रहा है और आज वैलेंटाइन डे है, तो वो कल उसके साथ चलने के लिए राजी होती है। जिस पर जे कहता है कि कल तो उसने वापस जाना है अपनी दोस्त की शादी के लिए, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद एली मान जाती है। तो शाम में एली अच्छे तरीके से तैयार होकर रेस्टोरेंट में जाती है, पर वहाँ पहले से ही बहुत सख्त चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि हर तरफ किलर का खौफ फैला हुआ था। और चेकिंग के दौरान एली की जेब से एक मेटल स्ट्रॉ निकलता है, तो एली एक्सप्लेन करती है कि वो हाइजीन के लिए उसे अपने पास हमेशा रखती है, जिसके बाद वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जय भी वहाँ काफी तैयार होकर आ चुका था और उसे देखकर एली के दिल में तितलियां उड़ने लगती हैं, यानी वो जय को पसंद करने लगी थी। खैर, वो दोनों शैंपेन पीते हुए एंजॉय करते हैं और एली उसे अपने कुछ आइडियाज दिखाती है, पर जय उसके आइडियाज से ज्यादा एली में इंटरेस्ट ले रहा था और वो उससे कुछ पर्सनल सवाल करने लगता है, जैसे कि वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कभी दिल टूटा है क्या, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए कैंपेन को देखकर मुझे ऐसा लगता है। जिस पर एली उससे कहती है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, और वो जय पर गुस्सा होने लगती है कि वो सिर्फ अपने काम की हद तक ही उसके साथ बात करे। जय उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन एली उसे उल्टा और ज्यादा सुनाती है। जय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर एली बाज नहीं आती, तो जय नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है और तब जाकर एली को रियलाइज होता है कि वो तो बहुत ज्यादा ही बोल गई। तो वो जय के पीछे जाती है उसे सॉरी बोलने के लिए, पर बाहर एली का एक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, तो एली उसे देखकर उसे चिढ़ाने के लिए जय को अचानक से किस करने लगती है और ये देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी जल जाता है। तो एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताती है कि जय उसका करंट बॉयफ्रेंड है और जय भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि वो काफी स्मार्ट था और वो सिचुएशन को समझ रहा था। आफ्टर ऑल जय भी तो यही चाहता था, लेकिन असल मुसीबत तो अब शुरू होती है, क्योंकि एली और जय को किस करते वक्त हार्ट आइज ने देख लिया था और अब उसका अगला शिकार होने वाले थे एली और जय। फिर जय एली को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ एली की चाबियां खो गई थी, तो वो कांच तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करती है और जय उसकी हेल्प करता है, पर जय को कांच तोड़ते वक्त चोट लग जाती है और एली उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है, ये बताते हुए कि उससे पहले वो एक नर्स थी और वो उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकाल रही थी। खैर, एली किसी वजह से अपनी अलमारी खोलती है जहाँ पर किलर पहले से छुपा हुआ था और अलमारी की खुलते ही वो अचानक एली पर अटैक करने लगता है, पर जय बहादुरी के साथ एली को बचाने लगता है, पर किलर जय पर भारी पड़ जाता है और उसे बहुत मारता है और वो उसे अपने चाकू से मारने ही वाला था कि तभी एली किलर के सर पर वार करके उसे गिरा देती है और मौका देकर दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और इस किलर को घर के अंदर ही लॉक कर देते हैं। लेकिन किलर अपना चाकू दरवाजे के आर पार कर देता है और ये दोनों जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और ये दोनों जल्दी से टैक्सी में बैठने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर किलर पहले से ही आ चुका था और वो ड्राइवर अंकल को ही सर में तीर मार के मार डालता है और इन दोनों को भी अपनी क्रॉसबो से मारने लगता है। एली उसे समझाने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है भाई, हम लोग लवर नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ साथ काम करते हैं, हमें छोड़ दो। और जय पुलिस को फोन कर रहा था, जिससे किलर देख लेता है और वो उसका फोन ही उड़ा देता है और ये दोनों भागने लगते हैं, पर आगे का रास्ता भी बंद था और तभी किलर एली को पकड़ लेता है। जय उसे बचाने की कोशिश करता है, पर किलर उसे मार मार कर बेहोश करके गिरा देता है, तो एली वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। किलर भी उसके पीछे पीछे भागता है। एली एक बड़े से झूले में जाकर छुप जाती है और कुछ देर के बाद वो झांक कर देखती है तो किलर भी बाहर बैठा झूला झूल रहा, शायद से वो एली के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तो एली उसे देखकर वापस छुप जाती है। फिर जब वो दोबारा देखती है तो किलर अपनी जगह से गायब था। किलर उसका झूला फुल स्पीड में ऑन कर देता है और फिर अचानक उसे बंद कर देता है, जिससे झटका खाकर एली गिर जाती है और अभी वो संभल पाती उससे पहले ही किलर उस पर अटैक कर देता है और एली उसे लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और कुछ देर आगे जाकर वो फिर से गिर जाती है, पर तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। तो किलर उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वाले एली को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसे अजीब बात पता चलती है कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया है और वो ये समझ रहे थे कि वही हार्ट आइज है। एली उन्हें बताती है कि वो किलर नहीं है, बल्कि वो तो मेरे साथ ही था, यानी हम दोनों विक्टिम हैं, पर पुलिस उसकी एक बात भी नहीं सुनती। एली जे से बात करती है, जो उल्टा उसे ही डांटने लगता है कि तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर भाग गई, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। एली कहती है मेरे पीछे किलर पड़ा हुआ था। फिर वो पुलिस से पूछती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जे ही किलर है। तो पुलिस उसे किलर का
मास्क और वेपन दिखाती है कि ये उन्हें जे के पास मिला है और ये इस बात का सबूत है कि जे ही किलर है। एली उन्हें फिर से कहती है कि जे बेकसूर है, पर वो नहीं सुनते और जे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और इंटेरोगेशन के दौरान वो जे पर जोर डालते हैं कि वो अपना जुर्म कबूल करे और वो उन्हें वो रिंग भी दिखाते हैं जो उन्हें वाइन फैक्ट्री से मिली थी। उस पर जेएस लिखा हुआ था। तो पुलिस जे से कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हारा नाम जे साइमंस है और इस रिंग के ऊपर भी जेएस लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ा सबूत ये है कि जहाँ जहाँ पर किलिंग्स हुई थी वहाँ पर हर जगह आसपास तुम्हारी लोकेशन भी पाई गई थी। पर जे कहता है कि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और जगह जगह काम के लिए निकलता रहता हूँ। एली भी पुलिस स्टेशन आ चुकी थी और वो बताने लगती है कि वो और जे एक साथ ही थे और जे बेकसूर है, पर पुलिस फिर से उसे इग्नोर करती है। लेकिन एक आईटी डिटेक्टिव गाय डेविड एली में इंटरेस्ट दिखाने लगता है और वो उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है कि मैं तो पहले से ही मरते मरते बची हूँ। लेकिन डेविड और वो हंसते हुए कहता है कि हम लोग खुश हैं कि हार्ट आइस पकड़ा गया है तुम्हारे थ्रू, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर इंस्पेक्टर शॉ वहाँ पर आकर एली से कहती है कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम लोग कपल नहीं हो तो किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तो एली उसे सब कुछ बताती है कि उसने अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए बस जे को किस कर दिया था, जिसे शायद किलर ने देख लिया और अब वो ये समझ रहा है कि हम कपल हैं। और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और शॉ टॉर्च ऑन करती है और दूसरे ऑफिसर को लाइट चेक करने का कहती है और एली भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन किलर पहले से ही वहाँ मौजूद था जो उस ऑफिसर पर भी हमला करके उसे भी मार देता है और एली टॉर्च उठाने लगती है, पर उससे पहले ही वो किलर टॉर्च उठाकर बंद कर देता है और वो अपने नाइट विजन वाले मास्क का नाइट विजन ऑन करके एली को ढूंढने लगता है। लेकिन एली उस पर हमला करके उसे गिरा देती है और भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे शॉ मिलती है और वो बताती है कि किलर उसके पीछे यहाँ तक आ गया है और तभी किलर वहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर एली वहाँ से भाग जाती है और शॉ अकेले ही किलर पर गोलियां चलाने लगती है। और यहाँ जे और डिटेक्टिव भी गनशॉट की आवाजें सुनकर डिटेक्टिव बाहर आ जाता है, पर किलर डिटेक्टिव की टांगों में चेनसो घुसाकर उसे भी मार देता है। फिर किलर जे के पास आता है क्योंकि जे हथकड़ियों से बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो किलर का मुकाबला करता है। तभी वहाँ एली भी आ जाती है और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किलर को एक भी गोली नहीं लगती, सबकी सब मिस हो जाती हैं और किलर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एली जे की हथकड़ियाँ खोलकर उसे छुड़ाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों भागकर ड्राइविंग थिएटर पहुँच जाते हैं, जहाँ ढेर सारे कपल्स पहले से ही मूवीज देख रहे थे। और किलर यहाँ भी आ जाता है और वो ये देखकर बहुत खुश था कि वो तो एक कपल को पकड़ रहा था और यहाँ तो कपल्स का मेला लगा हुआ है। और लोग किलर से इसलिए नहीं डर रहे थे कि शायद ये कोई मास्क फैन है, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स भी हार्ट आइस जैसा ही मास्क लगाए घूम रहे थे, क्योंकि अब हार्ट आइस एक अर्बन लेजेंड बन चुका था और किलर चलते चलते ही बड़े स्मूथली लोगों को चाकू घूम घूम कर मार रहा था और किसी को पता भी नहीं चलता। जे और एली एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर पहले से ही एक कपल मौजूद था और उनकी आवाजें आ रही थी। जे और एली उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किलर घूम रहा है, पर वो नहीं सुनते और तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़के के मुँह में तलवार घुसा देता है और उसकी गर्लफ्रेंड का फेस पकड़कर उसके बॉयफ्रेंड के मुँह वाली तलवार पर दे मारता है, जिससे वो तलवार उसके मुँह के भी आर पार हो जाती है। और ये एक बेस्ट सीन था जिसे ट्रेलर में भी दिखाया गया था। खैर किलर एक एक करके बाकी सब लोगों को भी मारने लगता है और लोग भागम भाग करने लगते हैं, सब जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हालांकि अगर वो चाहते तो सब लोग मिलकर किलर को पकड़ भी सकते थे। खैर दूर से जे और एली भी मौत का नंगा नाच देख रहे थे और वो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पर किलर आ गया और इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो वो किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जे से हेल्प मांगती है और जे किलर को मिडिल फिंगर्स दिखाकर चिढ़ाता है, तो किलर भी उनके पीछे पड़ जाता है और जे उसी कपल के मुंह में घुसी हुई तलवार निकालकर किलर का मुकाबला करने लगता है और किलर और जे की अच्छी फाइट होती है। पर किलर मारने में काफी एक्सपर्ट था, तो वो जल्दी ही जे से तलवार छीनकर उसी से उसको मारने लगता है और मार मार कर जे को गिरा देता है। और वो जे को स्टैब करने ही वाला था कि एली फिर से पीछे से आकर किलर पर हमला कर देती है, जिससे किलर का सर फट जाता है और वो गिरते गिरते भी एली पर हमला करने वाला था, तो जे किलर की तलवार उठाकर किलर के अंदर घुसा देता है, जिससे किलर वहीं पर मारा जाता है। पर असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है। पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी और वो इन दोनों को शाबाश देती है कि उन्होंने किलर को मार डाला है और बधाई भी देती है कि अब तो तुम लोग बहुत पॉपुलर हो जाओगे क्योंकि तुम लोगों ने हार्ट आइस के आतंक का खात्मा कर दिया है। जिसके कुछ देर के बाद ही जे एली से कहता है कि थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है, क्यों ना हम इससे पहले मेरे होटल के रूम में जाकर फ्रेश हो जाएं। वो उसे हिंट दे रहा था, लेकिन एली उसे साफ मना कर देती है। तभी डिटेक्टिव शॉ वहाँ पर आ जाती है और वो जे को लिफ्ट ऑफर करती है
क्योंकि वो जे में इंटरेस्ट दिखा रही थी, जिससे एली को बुरा लगता है और वो काइंड ऑफ जेलस हो रही थी क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो जे को पसंद करने लगी थी। तो जे शॉ से कहता है कि उसे तो एयरपोर्ट जाना है तो वो टैक्सी से चला जाएगा, पर शॉ फौरन कहती है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट भी छोड़ दूंगी, कोई इशू नहीं। जिसके बाद जे मान जाता है और वो एली को गुड बाय कहता है और एली कहती है ठीक है जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही है। पर जे उसे कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है और ये कहकर वो शॉ की गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एली भी अपने घर आ जाती है पर वो जे को मिस कर रही थी, उसे जे से प्यार हो गया था और उसे इस चीज का पछतावा भी था कि उसने जे को क्यों जाने दिया। जिसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, उसकी दोस्त उसे मोटिवेट करती है कि जे बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। और वो एली से एयरपोर्ट जाने का कहती है कि उसे रोक लो वरना तुम उसे खो दोगी। तो एली भी मोटिवेट हो जाती है और वो एयरपोर्ट जाकर जे को ढूंढने लगती है और जे को देखकर वो जल्दी से उसे कस के झप्पी डाल लेती है और उसे आई लव यू कह देती है। पर वो तो जे था ही नहीं, वो तो कोई और लड़का था जो उसकी तरह दिख रहा था। तो एली उसे सॉरी कहकर पीछे हट जाती है और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। फिर एली को एक कॉल आती है जो कि हार्ट आइज किलर की थी और वो एली से कहता है कि जे मेरे पास है, अगर अपने प्यार को बचाना चाहती हो तो बिना पुलिस को बताए सेंट वाले चैपल आ जाओ। फिर एली सीधा चैपल आ जाती है जहाँ हार्ट आइज उसका इंतजार कर रहा था और उसने जे को भी होस्टेज बना रखा था। और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के धमाकेदार असली पत्ते। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो हार्ट आइज अपना मास्क हटाता है और असल किलर सामने आता है जो था IT डिटेक्टिव डेविड। और इतना ही नहीं, हार्ट आइज किलर एक नहीं बल्कि दो थे। दूसरी थी डिटेक्टिव शॉ जो डेविड की सीक्रेट वाइफ भी थी और वही जे को लिफ्ट के बहाने किडनैप करके यहाँ पर लेकर आई थी। तो कैसा लगा ट्विस्ट कमेंट में लाजमी बताएं। एली पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि हमें लवर्स को मारने में मजा आता है, इससे हमें किक मिलती है। और एली कहती है कि हार्ट आइज को तो हमने मार दिया था, जिस पर शॉ बताती है कि वो भी कोई साइको यंगस्टर था जो हार्ट आइज के नाम से मर्डर्स कर रहा था, शायद वो हमारा फैन होगा। और वो बताते हैं कि हमने जब तुम दोनों को किस करते हुए देखा था तभी से तुम्हें मारने के लिए बेताब थे। और क्लोजेट में जिसने तुम पर हमला किया था वो शॉ थी और टैक्सी ड्राइवर को जिसने मारा था वो डेविड था, इसलिए वो उन दोनों से पहले ही टैक्सी तक पहुँच गया था क्योंकि वो दो लोग थे अलग अलग जगह पर। और पुलिस स्टेशन में जिस किलर ने अटैक किया था वो भी डेविड ही था जिसने डिटेक्टिव को मारा था। और वो JS वाली वेडिंग रिंग भी दरअसल शॉ की ही थी क्योंकि जे का पूरा नाम जेनेट शॉ था। खैर वो दोनों एली से खेलने लगते हैं, वो उसे एक चॉइस देते हैं कि या तो इस गन से खुद को शूट कर लो और या फिर जे को अपने हाथों से मार दो और खुद अपनी जान बचा लो। जिसके बाद एली वो गन लेकर अपने सर पर तान लेती है, लेकिन उससे पहले वो जे से कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे वो उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। और ये कहकर वो खुद को शूट करने ही वाली थी, लेकिन वो सॉरी कहकर जे की तरफ गोली चला देती है, जिसे देखकर डेविड काफी हंसने लगता है। पर एली ने चालाकी से जे की बजाय शॉ को गोली मारी थी और डेविड को लगा कि उसने जे को मारा है और वो तो हंस रहा था। उसे पता तब चलता है जब शॉ नीचे गिर जाती है, तो डेविड उसे संभालने लगता है और मौका देखकर एली जल्दी से जे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर डेविड उन्हें पकड़ लेता है और शॉ भी हिम्मत करके उठ जाती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी। और फिर वो दोनों मिलकर इन दोनों को एक साथ मारने वाले थे, पर जे चालाकी से डेविड की जेब से तीर निकाल कर उसी की खोपड़ी में घुसा देता है जो उसकी आंख और नाक के आर पार हो जाता है, जिससे डेविड बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और इधर एली भी अपना मेटल स्ट्रॉ शॉ की गर्दन के आर पार कर देती है। वो अपनी पूरी ताकत से शॉ को धक्का लगाकर सामने वाली स्टैचू की तलवार में घुसा देती है और तलवार शॉ की गर्दन के आर पार हो जाती है। और क्योंकि उसकी बॉडी हाइट पर लटकी हुई थी जिससे उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। जिसके बाद एंड में एक साल के बाद का सीन दिखाते हैं। एली और जे की बनाई हुई रोमांटिक कैंपेन एड काफी हिट और वायरल हो चुकी थी और उसे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों ड्राइविंग थिएटर जाते हैं जहां एली उसे प्रपोज करती है और जे भी हाँ कर देता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हार्ट आइज मूवी की कहानी। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ ये भी कमेंट में लाजमी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।